कहते हैं कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इस कहावत को सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश की वंशिता गुप्ता ने। वंशिता ने पहले ही प्रयास में सिविल जज का एग्जाम पास किया और पूरे प्रदेश में 7वें रैंक पर है। वंशिता के इस एग्जाम पास करने की कहानी औरों से इसलिए अलग है क्योंकि वंशिता किसी संपन्न परिवार से नहीं आती है। उन्होंने सीमित सुविधाओं में आसमान से अपने सपनों के तार चुने हैं। वंशिता के पिता मध्य प्रदेश के नीमच कोर्ट में जज के ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर की बेटी ने अपने पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। कहना चाहेंगे ये जो मेहनत आपने की है उसका फल भी मिला है, तो जो इस तरह के लोग हैं जिनको सारी सुविधाएं मिल पाती हैं और लेकिन फिर भी जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, आप तो बहुत कम सुविधाओं में आपने अचीव की है। सर मुझे लगता है कि एटीट्यूड सब कुछ है। आप मानकर चलेंगे आपका होगा तो होकर ही रहेगा। आप अपने लिए अपनी पूरी जान डाल दीजिए, उसके अंदर मेहनत पूरी कर लीजिए और आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर ये एग्ज़ाम निकालना। कितनी अटेम्प्ट में आपने किया है? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वंशिता की सफलता से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। उनके पिता अरविंद गुप्ता का कहना है कि उन्हें खुशी होगी जब वो अपनी बेटी की कार के ड्राइवर बनेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीमच में वाहन चालक के पद पर पदस्थ हूँ और मेरी शुरू से भावना थी कि मेरी बेटी मेरी अधिकारी बने और मैं इनकी वाहन चलाऊँ, मैं इनकी गाड़ी चलाऊँ और ये मेरे पीछे बैठे। ये शुरू से मेरे मन में था, दिल में था और वो अरमान मेरी बेटी ने मुझे पूरा किया। कितना मुश्किल आई आपको इस दौरान इस बच्ची को पढ़ाने के लिए और उसने जो अचीव किया है? मुझे प्रॉपरली किसी तरह की मुश्किल नहीं आई है क्योंकि मुझे हर तरह से गाइडेंस भी मिलता गया। कुछ मेरे एडवोकेट्स मित्र भी हैं, उनसे भी गाइडेंस मिलता गया। कुछ अधिकारी हैं जो मेरे मतलब अधिकारी रहे, उनने भी मुझे गाइडेंस देते गए और उसी चीज़ से इसको मैं बढ़ाता गया आगे और आज इसने ये सफलता की प्रथम सीढ़ी पे खड़ी है। ये मतलब आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी ड्यूटी कौन से शहर में? हम लोग दरअसल नीमच के रहने वाले हैं और मेरी जावद, नीमच की तहसील है जावद, वहाँ मेरी ड्यूटी है। और बच्ची चूँकि विगत 3 साल से इंदौर ही थी और इस बीच में कोविड वगैरह सब चल रहा था, थोड़ी सी परेशानियाँ आई उस समय में। वंशिता की माँ स्कूल में टीचर है। वंशिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को ही दिया। वहीं उनकी मां ने भी कहा कि वंशिका की तैयारी में वे उनकी मदद करती थी। मेरी बेटी स्टार्टिंग से सिंसियर रही है। ये यूनिवर्सिटी टॉपर रही है। 10th में इसने अच्छा 10 CGPA लाई, 12th में बहुत अच्छा किया। 10th तक थोड़ा सा 9th तक इसके दिमाग में था कि मुझे एरोनॉटिकल्स में जाना है, बट फिर पता नहीं पापा को दिखती थी तो बोले नहीं पापा मुझे सिविल में जाना है। तो इसने फिर वहाँ से थोड़ा सा अपना ट्रैक बदला और बोले मुझे जज ही बनना है और इसने जज के लिए तैयारी चालू की। तो वहाँ जब इसने किया तो इसकी तारीफ़ तो क्या करूँ मैं, तारीफ़ के लायक है वो। हर जगह जैसे ज्योति विद्यापीठ, तो वहाँ भी यूनिवर्सिटी टॉपर है, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट रही। वहाँ भी हमारे लिए प्राउड फील था और हमको कभी आई पैसों की परेशानी भी तो हम दोनों ने मिलकर उसको सॉल्व किया। बाकी बच्चों के लिए हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि बच्चों को कमी होनी चाहिए। मेरे दोनों ही बच्चों को मैंने जयपुर की बेस्ट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन करवाया। आप टीचर हैं? हाँ जी। कितना सपोर्ट आपका मिला है बच्ची को खास करके? ये बच्ची आपको बहुत अच्छी तरह से बता पाएगी क्योंकि जहाँ बच्ची को प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश, तो आज तक वो मुझसे ही अभी कोई प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक कि सिविल जज के लिए जो इनका इंग्लिश का आता है तो जो सर ने पढ़ाया था कभी कभी प्रॉब्लम आती है इसको तो वो मुझसे पूछती थी। ऐसी MPG के, क्योंकि मैंने भी MPPSC मेंस में एक बार 4 मार्क्स से रही, मैंने बहुत तैयारी की उसकी, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि यदि मैं आगे बढ़ी तो फिर मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, तो बच्ची मेरे से सपोर्ट पूरा लेती थी पढ़ने में। अब आपको बता दें कि इस परीक्षा में 252 पदों पर जजों की भर्ती के लिए देश भर में 350 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वंशिता की सफलता पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। साथ ही ये उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है जो सुख सुविधा के अभाव में अपने सपने पूरे करने का ख्वाब देखते हैं।